नंबर 14। अक्सर देखा जाता है कि जो गेंदबाज पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं उनकी डेथ ओवर्स में कुटाई हो जाती है, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाले ज्यादातर बॉलर सिर्फ स्विंग पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वहीं भुवी एक ऐसे बॉलर थे जो कि पावर प्ले से ज्यादा खतरनाक डेथ ओवर में हो जाते हैं। अगर पावर प्ले में उनकी स्विंग भारी पड़ती थी तो डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर्स, जिसका एक छोटा सा टीजर आप इस मैच में देखो, जहां भुवी ने शिकार भी किसका किया? द किंग विराट कोहली का। विराट कोहली ने एसआरएच पर प्रेशर बनाया हुआ था और तभी भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए और कोहली को एक ऐसी यॉर्कर डाली जिसकी चाल कोहली जांच नहीं पाए और बॉल सीधे उनके लेग स्टंप को ढेर कर देती है। नंबर 13। कई ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके डिफेंस को तोड़ना किसी किले को भेदने की तरह होता है, और इन्हीं नामचीन खिलाड़ियों में एक नाम स्टीवन स्मिथ और उनके डिफेंस का भी आता है। लेकिन वो की वाली गेंद एक ऐसी तोप थी जिसने स्मिथ के किले को भेद दिया था। जब आप इस गेंद की सीम देखोगे तब आपको इसकी असली खासियत समझ आएगी, क्योंकि बॉल जब हाथ से छूटी तब इसकी सीम इन स्विंग के लिए थी, लेकिन जैसे ही बॉल पिच हुई ये बाहर की तरफ निकल गई और स्मिथ को बस उतना ही बीट किया जितना ऑफ स्टंप को उखाड़ने के लिए काफी था। राइट थ्रू डिफेंस। नंबर 12। शुरू में हमने भुवी के टी20 डेब्यू की बात की, जहां उन्होंने नासिर जमशेद को पहले ओवर में खूब नचाया था। अब यहां भुवी के ओडीआई डेब्यू की बात करते हैं। ये मैच भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हुआ था, लेकिन यहां बल्लेबाज के लिए एक ओवर नहीं, एक गेंद ही काफी थी। ये मैच भी 2012 की उसी सीरीज का है। धोनी ने फिर से पहला ओवर भुवी को थमा दिया था। इस बार सामने मोहम्मद हफीज थे, जो कि शायद नासिर जमशेद का हाल देखकर पहले से ही ये सोच कर आए थे कि भुवनेश्वर उन्हें भी आउट स्विंग से सेटअप करेंगे। लेकिन भुवी ने एक कदम आगे की चाल चली और पारी की पहली ही बॉल एक जबरदस्त इन स्विंग डाली, जिसे हफीज आउट स्विंग समझकर लीव कर बैठे और बॉल सीधा जागकर ऑफ स्टंप से टकराया। बॉल स्विंग। नंबर 11। हर टीम ये चाहती है कि वो पहले पावर प्ले में अच्छी बैटिंग करके फ्रंट फुट पर आ जाए, लेकिन जब भुवी अपनी पीक पर थे तब भाई साहब बैटिंग टीम का पावर प्ले भी टेस्ट की तरह चलता था। जैसे कि यहीं देख लो, ऑस्ट्रेलिया का बैटर कार्टराई 14 गेंदें खेलकर सिर्फ एक ही रन पर था और भुवी का भी दूसरा ओवर खत्म होने वाला था और उन्होंने बस एक ही रन दिया था। रन तो कम थे ही, लेकिन भुवी ने यहां एक विकेट भी निकाल ली। जब उनकी इन स्विंग को कार्टराइट खेलना तो छोड़ो, समझ तक नहीं पाए। नंबर 10। क्या आपने कभी बनाना स्विंग के बारे में सुना है? इसमें केले के साथ स्विंग नहीं करते, बल्कि केले की तरह स्विंग करते हैं। और भुवी की इस बनाना स्विंग का टेस्ट बटलर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि एक तो बेचारे की पहली बॉल थी, ऊपर से ऐसी स्विंग हुई कि ऑफ साइड के छठे स्टंप से शुरू होकर सीधा लेग स्टंप पर जाकर लगी। नंबर 9। अब मैं आपको एक ऐसी अनोखी गेंद दिखाता हूं जिस पर भुवी ने एक ही बैटर को 2 अलग अलग तरीकों से आउट किया था। बैटर थे ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टाइनिस, जो कि अपनी दूसरी ही गेंद खेल रहे थे। बॉल बिल्कुल सीधी थी, लेकिन स्टाइनिस फिर भी इस बॉल पर बीट हो गए और बॉल सीधा उनके डंडों पर जाकर लगती है। अरे हाँ भाई, हाँ, मुझे पता है कि मैंने कहा था कि इस बॉल पर बैटर 2 तरीकों से आउट हुआ था। बोल्ट होते तो आपने देख लिया। अब इसका रीप्ले देखो। बॉल स्टंप पर लगने से पहले स्टाइनिस के पैड्स पर लगा था और स्टाइनिस तीनों स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे, यानी अगर बॉल डंडों पर न लगता तब भी स्टाइनिस LBW हो चुके थे। नंबर 8। जब एक राइट आर्म बॉलर किसी लेफ्ट हैंड बैटर को बॉलिंग करता है और उसका बॉल ऑफ स्टंप की गिली पर जाके लगता है तो वो मैच की वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग बॉल होती है, और वही सेटिस्फेक्शन आपको इस बॉल पर भी मिलेगी जब भुवी की ये बॉल बेन स्ट्रोक्स के ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है। नंबर 7। जरा सोच कर देखो कि जिस गेंद पर एलियन का भी ओ निकल जाए वो गेंद किस लेवल की होगी। अगर सोच नहीं पा रहे तो उस गेंद का लेवल यहां देख लो। द एलियन AB डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे और भुवी ने उनको कई सारी गेंदें स्टंप के बाहर खिलाई हुई थी, लेकिन तभी बीच में भुवी की ये सरप्राइजिंग इन स्विंग बॉल आती है जिसकी सीम तो जबरदस्त थी, लेकिन जब बॉल पड़ी तब वो खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा बन गई और जान निकली AB डिविलियर्स के मिडिल स्टंप की। इस गेंद की स्विंग आप इस ग्राफ से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, वरना किसी नॉर्मल गेंद पर एलियन का ओ थोड़ी ना निकलता। बोल देम। नंबर 6। आप सब ये तो जानते होंगे कि शिकार को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे चारा डाला जाता है, और चारे में शिकार कैसे फंसता है। अब मैं आपको वो दिखाता हूं। मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही थी और अभी पहला ही ओवर था जो कि भुवनेश्वर कुमार डालने वाले थे। स्ट्राइक पर डेविड वार्नर थे। पहली बॉल बॉडी पर थी जिस पर कोई रन नहीं आया। दूसरी गेंद फिर से बॉडी पर थी और वार्नर ने अक्रॉस जाकर खेलने की कोशिश की और बॉल सीधा उनके पैड्स पर लगा। LBW की अपील तो की, लेकिन अंपायर का साथ नहीं मिला। ओ दैट्स ऑन द पैड्स। इसके बाद भुवी ने तीसरी गेंद आउट स्विंग डाली, जो कि स्टंप्स के बाहर होने की वजह से वार्नर को हाथ खोलने का मौका मिल गया
और उन्होंने चौका जड़ दिया। इन द गैप फॉर 4। अगली गेंद फिर से उसी तरह की थी और वार्नर ने फिर से उसे चौके के लिए भेज दिया। गैप अगेन फॉर 4। वार्नर इन 2 चौकों से कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि भुवनेश्वर ने उन्हें 2 गेंदें शरीर पर और 2 गेंदें स्टंप के बाहर डालकर एक जाल बिछाया था। अगली बॉल के लिए वार्नर सोच में पड़ चुके थे कि इन स्विंग होगी या आउट स्विंग, लेकिन भुवी ने बिल्कुल सीधी गेंद डाली जिसमें वार्नर को रूम नहीं मिला और बॉल उनके बैट से लगने के बाद सीधा उनके डंडों पर जाके लगा।